आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 16 नवंबर यानी कि बुधवार। और अभी मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैंने बनाए हैं गोभी के पराठे और सिलबट्टे पर पीस कर लाल मिर्च की चटनी तैयार की थी, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट मैंने स्पेशल रितिका की बुआ जी की फरमाइश पर बनाया है। वैसे मैं तो सोच रही थी सब्जी वगैरह और कुछ स्पेशल बनाने की, पर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, चटनी और रोटी बनाना। फिर मैंने पराठे बना दिए गोभी के। गोभी रखी थी घर पर, ये सब्जी वगैरह कल लेकर आए थे। तो आलू गोभी की सब्जी तो वैसे मैंने शाम को बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी गोभी के पराठे बना लेते हैं। और पराठे वैसे भी चटनी के साथ खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। और ये जब भी हमारे यहाँ पर आते हैं, इनका आना होता है, तो ये जो गांव का सादा सिंपल खाना होता है वही खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हम तो सोच लेते हैं कि कुछ स्पेशल बनाते हैं, चटनी रोटी क्या खिलाएंगे, पर इनको चटनी रोटी ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनका मन है तो चटनी रोटी ही बना लेते हैं, और क्या करें। तो पर कुछ लोग बोल देते हैं कि मेहमानों के सामने भी चटनी रोटी रख दी। तो अभी पराठे मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं और थाली भी हमारी तैयार हो गई है। लाल मिर्च की चटनी है, लस्सी है, दही है, गोभी के पराठे हैं और सलाद में मैंने प्याज कट की है और ये हरी मिर्च का अचार है, जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था। तो थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और कोई भी चीज़ हमारे पास होती है ना, तो उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि हम तो हर रोज़ ये खाना खाते ही हैं, तो हमें तो इतना ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगता है, पर इन्हें अच्छा लगता है। ये जब भी हमारे यहाँ पर आते हैं तो इस तरह का ही खाना पसंद करते हैं। तो चलिए, तो अभी मैं बना लेती हूँ बाकी के पराठे और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी खाना वाना हमारा हमारा नहीं, सॉरी, इनका खाना वाना हो गया है और अभी मैं इनको विदा कर देती हूँ। माँ तो यहाँ पर है नहीं, माँ गई हुई है रितिका के ताऊ के यहाँ पर। बाकी की जो तैयारी होती है, वैसे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कोई तैयारी तो होती नहीं है। बात नोत कर जाते टाइम मिठाई बांधते हैं। और एक जो रितिका की भाजी साड़ी पहन कर आई थी, वो साड़ी बदलवाते, जो पहन कर आई थी वो तो यहाँ पर छोड़ कर जाएंगी। और ये एक साड़ी हमने पहले से ही तैयार करके रख रखी थी, ये पहन कर जाएंगी। तो ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, बात नोतने के लिए आते हैं तो साड़ी ज़रूर बदलवाते हैं। और तैयारी तो हमने सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी जाने की, फिर भी जाते जाते काफ़ी लेट हो गए थे। ये शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास घर पहुँचे थे। और मायके हम जब भी जाते हैं, चाहे मैं जाऊँ या रितिका की बुआ जी से लगा लीजिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाते हैं तो मन ही नहीं भरता है। चाहे कितने दिन के लिए भी रुक जाए मायके में, फिर भी ये रहता है कि 2-3 दिन और रुकते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे कि मैं रितिका के पापा को हमेशा 3-4 दिन के लिए बोल कर जाती हूँ, तो फिर भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक ही जाती हूँ। और फिर भी मुझे ये लगता है कि 1-2 दिन और रुकती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही रहता। पर शादी के बाद इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। गृहस्थी में पैर कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि हम रुक ही नहीं पाते हैं। ये भी रहता है कि घर पर कैसे हो रहा होगा काम, ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा, दोनों तरफ मन हो जाता है। तो अभी रितिका की बुआ जी तो चली गई हैं और अभी ये रितिका के पापा जा रहे हैं खेत। इनके लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, क्योंकि हमारा खाना नहीं हुआ था, बस उनको खाना वाना खिलाकर अभी विदा किया है। और इनको भी खेत जाना था, क्योंकि कल भी नहीं गए थे और एक दिन भी खेत नहीं जाते हैं, तो बस फिर इनको ये लगता है कि खेत नहीं गए, खेत नहीं गए। और जाना भी ज़रूरी होता है, हर रोज़ खेत को संभालना भी पड़ता है। अभी हमारे यहाँ सरसों में पानी स्टार्ट हो गया है और लाइट आती है दिन में। दिन दिन में पानी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर एक हफ्ता दिन के वार रहते हैं, एक हफ्ता रात को लाइट आती है, तो फिर रात को जाना पड़ता है। तो इसलिए ये कोशिश रहती है कि दिन दिन में पानी लग जाए तो अच्छा, फिर रात को नहीं जाना पड़ेगा। और अभी मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी पहले आराम से बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर बाकी का काम निपटाएंगे। वैसे आज मेरा काम सारा बाकी है, बस मैंने इनके लिए खाना बनाया और थोड़ा बहुत जो झाड़ू वगैरह लगाना था वो काम किया था। और वैसे भी घर में कोई आ जाता है तो बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, तो काम इतना हो नहीं पाता है। पर काम तो हमें हमेशा ही चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हम घर को छोड़कर चले जाते हैं तब भी चलता रहता है, और हम घर पर पूरा दिन लगे रहते हैं तब भी चलता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि घर पर रहते हैं फिर भी काम काम रहती है, और चले जाते हैं फिर भी ये काम चलता है। तो अभी सबसे पहले तो मैं भैंसों को पानी पिला देती हूँ। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो भैंस पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती, क्योंकि इनको भी ठंडा लगता होगा, सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं भैंस को खेड़ पर छोड़कर अपने काम पर लग जाती हूँ। ये 10-15 मिनट में पानी पीकर फिर चलने लगती है ना, फिर इसे बांध कर छोड़ देती हूँ। और हमारे यहाँ तो ये जो हमने रख रखी इसको खेड़ बोलते हैं, जिसमें हम पानी पिलाते हैं उसको तो खेड़ बोलते हैं, और जिसमें सानी डालते हैं उसको खोर बोलते हैं।
मैं मेरे हर वीडियो में आप सबको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज हैं और जो भाषा है वो आप सबको बताने की, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और मैं बोलती हूँ हिंदी, पर हमारे यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है। तो इसलिए जो शब्द थोड़ा बहुत अलग होता है वो मैं आप सबको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं। तो अभी भैंसों को तो पानी पिलाकर मैंने बांध दिया था और अभी ये बेड की चादर ठीक कर देती हूँ। और बेड की चादर पर मैं हमेशा साइडों में ये गांठ लगा देती हूँ। कल परसों रितिका की बुआजी आई थी तो मैंने जल्दी जल्दी में बिछाई थी तो नहीं लगाई थी, पर ये गांठ लगाकर हम बेड पर चादर बिछाते हैं तो चादर इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाती है और फिर निकलती भी नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे थोड़ी बहुत इधर उधर करते हैं तो ये निकलती नहीं है, नहीं तो चादर हम ऐसे ही बिछाते हैं ना तो थोड़ी बहुत भी इधर उधर होते ही ये निकल जाती है। और गांठ लगाकर हम बेड पर चादर बिछाते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है काफ़ी। और मेरे पास बस 2 तकिए हैं। 1-2 तकिया जो एक्स्ट्रा है वो मैंने बैठक में रख दिए हैं। यहाँ पर तो बस सिंपल मैं पलंग के ऊपर चादर लगाकर छोड़ देती हूँ। झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, बस ये चादर वगैरह ठीक नहीं की थी। और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो चाहे हम चादर ठीक करें या ना करें कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही ये सारे काम करती हूँ मैं तो अभी चादर वगैरह ठीक करने के बाद सारा काम मेरा निपट गया है। अभी ये लस्सी रखी थी ये मैं कटड़ी को पिला देती हूँ। लस्सी में थोड़ा सा नमक डालकर हम भैंसों को पिला देते हैं, पर मैं हमारी भैंस को तो अभी पिलाती नहीं हूँ, इस कटड़ी को ही पिला देती हूँ क्योंकि सर्दियों में लस्सी कोई भी लेकर नहीं जाता है तो थोड़ी बहुत हम घर पर खा लेते हैं और बाकी की जो होती है वो भैंसों को पिला देते हैं। गर्मियों में तो लस्सी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मिलती ही नहीं है और सर्दियों में लस्सी खाना कोई पसंद ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं सर्दियों में। गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं। गर्मियों में तो सुबह से हम दोनों टाइम खाई जाती है, लगभग हमारे घर में भी हम सुबह से हम दोनों टाइम ही लस्सी खाते हैं। सर्दियों में एक टाइम सुबह सुबह खाते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो कभी होता नहीं है कि हम बिना लस्सी के खाना खा लें। हाँ बस इतना है कि सर्दियों में बस एक टाइम खाते हैं, गर्मियों में दोनों टाइम खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो राबड़ी वगैरह बनाते हैं तो शाम को भी उसमें लस्सी ही मिक्स करके खाते हैं। तो अभी ये मेरे कपड़े मैंने कल धोए थे हाथ से, बाकी के कपड़े मशीन में डालकर छोड़ दिए हैं क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, कपड़े मैंने धोए नहीं थे। और मेरी साड़ी वगैरह मैंने कल हाथ से ही धोकर सुखा दी थी क्योंकि थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर सिमटने में ही नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने मेरे कपड़े कल हाथ से धोकर छोड़ दिए थे। अभी थोड़े से कम हो जाएंगे तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा। तो अभी ये कपड़े भी मैं साथ साथ तय बना कर रख देती हूँ, बाद में हम उठा कर रख देते हैं तो फिर तो इतना आलकस हो जाता है। और सर्दियों में तो आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो गया है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी लगभग 3 बज गए हैं और ये दोनों बहन भाई आ गए थे स्कूल से। और आज हमारे घर के सामने एक फेरी वाला आ गया था, फेरी वाला नहीं पानी पूरी वाला आ गया था, तो मैंने इनके लिए पानी पूरी लेकर रख ली थी। और आते ही दोनों बहन भाई ने खाना नहीं खाया है, पहले ये थाली उठाई है खाने के लिए। वैसे पानी पूरी तो सबको ही खाने में बड़ी अच्छी लगती है, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है और नाम भी ऐसा ही है पानी पूरी। और दोपहर को कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं लेट गई थी और मुझे नींद आ गई तो काम मेरा सारा रह गया, बस इनके स्कूल से आने के बाद ही उठी थी। अभी मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। और अभी दिन इतने छोटे छोटे होने लगे हैं कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी लेट जाते हैं फिर काम हो नहीं पाता है। तो कपड़े मेरे धुले नहीं थे बिल्कुल भी, जो मैंने कपड़े मशीन में डाले थे वो निकाल कर फिर और कपड़े डालकर छोड़ दिए थे। तो अभी सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, साथ ही निचोड़े हैं। और सफ़ेद कपड़ों में तो मैं लील ज़रूर देती हूँ क्योंकि सफ़ेद कपड़े गंदे थोड़े से जल्दी हो जाते हैं और हम लील दे देते हैं ना तो पानी में डुबोते ही जल्दी साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो इतने अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो अभी ये कपड़े तो मैं निचोड़ कर, जो ये सफ़ेद कपड़े मैंने लील डाल कर रखे हैं इन्हें तो मैं तार पर डालकर छोड़ दूंगी। और बाकी के जो ये कपड़े हैं ना ये मशीन में निचोड़ कर सुखाऊंगी क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है। रात को हमारे यहाँ तो अभी ओस होने लगी है तो ऐसे ही तार पर डालकर छोड़ दूंगी तो सुबह तक गीले ही मिलेंगे। इसमें थोड़ी बहुत बच्चों की ड्रेस भी हैं 1-2 जोड़ी, तो इन्हें मशीन में निचोड़ कर अंदर डालकर छोड़ूंगी मैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करेंगे और आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं काम करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही काम है। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।